अब लंकनी क्या बोली है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। लंकनी कहने लगी कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में अगर रखा जाए तो वो सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। और इस बात को सुनकर के हनुमंत लाल अब लंका में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। गरल सुधार रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के किसी नगर या शहर में प्रवेश करता है, किसी गांव में किसी देश में प्रवेश करता है, उसके लिए सब कार्य आसान हो जाते हैं। और हनुमंत लाल ने लंका नगरी में प्रवेश करने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लिया है। लिखा है, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। जब भी प्रवेश करो हमेशा कौशलपुर राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन में ध्यान में रखो। अब क्या हुआ? गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो, उसके लिए सुमेरु पर्वत कैसे हो जाता है? रज के समान हो जाता है। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमेरे भगवाना। अब क्या हुआ? हनुमंत लाल ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। जैसे ही हनुमंत लाल ने नगर में प्रवेश किया है तो क्या हुआ? मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। और फिर वे रावण के महल में गए और वह महल बड़ा विचित्र था, अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीखी बैदेही। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा। जब हनुमंत लाल उसके कमरे में, जब हनुमंत लाल उसके शयन कक्ष में पहुंचे तो वो शयन कर रहा था, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दे रही है। और क्या हुआ? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। और फिर हनुमंत लाल को एक सुंदर महल दिखाई दिया और वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ है। अब ये सब देखकर हनुमंत लाल बड़े चौंक गए।
और क्या सोचने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की।